सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से कुछ सालों बाद आप एक पूरा पैराग्राफ भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? और ये सच है कि ये फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार कब आपने बिना फ़ोन चेक किए सिर्फ 10 मिनट तक पूरी तरह से फ़ोकस्ड रहे थे? अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम है। आज के टाइम में हम सब बिज़ी लगते हैं, पर एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। बुक्स खुलती तो हैं पर दिमाग में नोटिफिकेशंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं पर उंगलियां रील्स पर होती हैं और रात को सोते टाइम सोचते हैं कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट था जो हमेशा कहता था उसमें बहुत पोटेंशियल है। टीचर्स भी मानते थे, पर जब भी पढ़ने बैठता था फोन साइड में होता था। बस एक मैसेज आता था, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, फिर एक घंटा गायब हो जाता था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। उसे लगा कि शायद उसमें ही कुछ कमी है, पर प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। प्रॉब्लम उसके अटेंशन स्पैम में थी, जो रोज थोड़ी थोड़ी होकर खत्म हो गई थी। अटेंशन स्पैम एक मजिल की तरह होता है। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते हो तो वो वीक हो जाता है, और अगर आप उससे गलत चीज़ों से ट्रेन करते हो तो वो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। सबसे पहला रीज़न जिससे अटेंशन स्पैम खराब होता है वो है कांस्टेंट स्टिमुलेशन। हर सेकंड कुछ नया देखना, कुछ नया सुनना, कुछ नया फील करना दिमाग को आदत हो जाती है, और इसलिए उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है। जब रियल लाइफ में स्लो चीज़ें होती हैं, जैसे पढ़ाई, काम या खुद के थॉट्स, तो दिमाग भाग जाता है। दूसरा रीज़न है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर सच ये है कि हम एक चीज़ भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। दिमाग बार बार स्विच करता है और थक जाता है। इससे फोकस की पावर कम हो जाती है। और तीसरा रीज़न ये है बोर होने से डर। आज हम बोर होना ही नहीं चाहते हैं। जब भी थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है, फ़ोन निकल जाता है। और बोर्डम दुश्मन नहीं है। बोर होने से क्लैरिटी आती है, बोर होने से क्रिएटिविटी निकलती है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ ठीक कैसे करें, और ये बहुत लेट होने से पहले कैसे शुरू करें। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन खुद से नहीं जाता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जब पढ़ाई या काम के टाइम फ़ोन को दूर रखो, साइलेंट मोड का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और उसे किसी ड्रॉवर में या दूसरे रूम में रख दो। ये एक छोटा सा स्टेप आपके फोकस को इंस्टेंटली बेटर कर देगा। स्टेप 2 है सिंगल टास्किंग। एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो, चाहे 15 मिनट के लिए क्यों ही ना हो। टाइमर लगाओ और डिसाइड करो कि इस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ करनी है। जब दिमाग भागेगा उसे वापस लाओ। ये प्रैक्टिस है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। फोकस एक दिन में नहीं बनता है। जैसे जिम में मजिल बनती है, वैसे ही फोकस बनता है, रोज थोड़ा थोड़ा। स्टेप 3, बोर होने को एलॉय करना। कभी कभी बिना फोन के बैठ जाओ, बस स्टॉप पे या टेरेस पर, या सोने से पहले सोचो, अपने थॉट्स के साथ रहो। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे दिमाग शांत होना सीख जाएगा, और यही शांति फोकस की फाउंडेशन बनेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप अपना फ्यूचर सेल्फ देख पाओ, जो फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है और क्लियर है, तो क्या आप उसके जैसा बनना नहीं चाहोगे? बस थोड़ी देर के लिए सोचो। स्टेप 4, डीप वर्क का हैबिट बनाना। रोज एक फिक्स्ड टाइम चूज करो जब आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिर्फ 20 मिनट के लिए क्यों ना हो, उसका टाइम अलग बनाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। दो स्टूडेंट सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं। एक 3 घंटे फ़ोन के साथ पढ़ रहा है और दूसरा 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ रहा है। गेस करो, ज़्यादा याद कौन रखेगा? फोकस क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलता है। एक और प्रैक्टिकल टिप है स्लीप को रेस्पेक्ट करना। नींद कम होगी तो फोकस खत्म हो जाएगा। दिमाग टायर्ड होगा तो अटेंशन कैसे आएगी? रात को स्क्रीन टाइम कम करो, नींद को प्रायोरिटी दो। ये बोरिंग एडवाइस लग सकती है, पर ये गेम चेंजर है। अब हम मिड वीडियो पर एक छोटी सी रियलिटी चेक करते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये सब मैं कल से करूंगा, तो शायद कल आज जैसा ही हो। चेंज हमेशा डिसीजन से शुरू होता है, और डिसीजन हमेशा अभी लिया जाता है। आप लेजी नहीं हो, आप वीक भी नहीं हो, आपका दिमाग बस ओवर स्टिमुलेटेड है। और अच्छी बात यह है कि ये चीज़ डैमेज हुई है, वो रिपेयर भी हो सकती है।
आप बातें सुनते वक्त बीच में फ़ोन नहीं देख रहे हो। आप खुद पर थोड़ा ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे हो। ये छोटी सी विन आपको आगे बढ़ने की पावर देगी। याद रखो, अटेंशन स्पैम सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है। ये रिलेशनशिप्स के लिए होता है, ये ड्रीम्स के लिए होता है, ये लाइफ को ट्रूली फ़ील करने के लिए होता है। अगर आपने आज अपने फ़ोकस को फ़िक्स नहीं किया, तो कल कोई और आपका फ़ोकस कंट्रोल करेगा। और जब फ़ोकस हाथ से निकल जाता है ना, तो डिस्ट्रैक्शन भी निकल जाता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको जगाना चाहता हूँ। अभी भी टाइम है, पर हमेशा के लिए नहीं होगा। आज एक छोटा सा स्टेप लो, फ़ोन दूर रखो, एक काम चूज़ करो और शुरू हो जाओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रियल लगे तो लाइक करो, इससे उन लोगों के साथ शेयर करो जो हमेशा कहते हैं कि हमसे फोकस नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रियल प्रॉब्लम के साथ रियल बात करते हैं। और कमेंट्स में लिखो कि आज से आप अपने फोकस को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि जब आप अपनी अटेंशन वापस लेते हो, तब अपनी लाइफ को वापस जीना शुरू कर देते हो।